हेलो दोस्तों, 10 सितंबर से एक एसएमई का आईपीओ ओपन होने जा रहा है जे अम्बे सुपरमार्केट्स। आज हम उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आईपीओ का डेट्स देखते हैं। ये आईपीओ 10 सितंबर को ओपन होगा और 12 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट स्टेटस 15 सितंबर को आएगा और ये 17 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट पे। सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा मोड़ा लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिल जाएगा। ये 6 तारीख को 12% था, जो कि आज बढ़ के 14% हो गया है। यदि रुपीज़ की टर्म में बात करें, मतलब जीएमपी 11 रुपये चल रहा है। जीएमपी तो इसका ठीक ठाक चल रहा है। यदि कोई भी जीएमपी में बदलाव आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी जीएमपी में वेरिएशन आए तो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अब हम कंपनी डिटेल देखते हैं, मतलब ये कंपनी क्या करती है। जय अम्बे सुपरमार्केट 2020 में यह कंपनी स्थापित हुई थी। ये कंपनी केवल जो गुजरात में ऑपरेट करती है, सिटी स्क्वायर मार्ट के नाम से। ये अपने स्टोर में एफएमसीजी मटेरियल, होम टेक्सटाइल, घर सजाने के लिए सामान, कपड़े, खिलौने, गिफ्ट, जूते चप्पल आदि बेचती है। इसके कुल 17 स्टोर गुजरात में है। 17 में से 10 स्टोर को कंपनी खुद ऑपरेट करती है, बाकी 7 स्टोर को किसी फ्रेंचाइजी के साथ में मिलके ऑपरेट करती है। एक इसमें पॉजिटिव चीज़ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी सारा फोकस अपने गुजरात एक ही स्टेट पे कर रखी है, उसी में स्प्रेड कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब हम इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। टोटल एसेट्स इसके 2023 में 16 करोड़ थे, जो कि बढ़ के 2025 में 26 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2023 में 32 करोड़ था और 2025 में 47 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2023 में जो कि 35 लाख था, जो कि अभी बढ़ के 2025 में 2.75 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ की भी बात करें तो नेटवर्थ भी 2023 से 2025 में बढ़ा है। रिजर्व भी इसका बढ़ा है, जो कि रिजर्व 2023 में 1.3 करोड़ था, जो कि अभी 2025 में 7 करोड़ हो गया। रिजर्व में देखें तो हम 6 गुना के करीब बढ़ोतरी हुई है। टोटल बोरोइंग इसने मेंटेन करके रखा है, जो 2023 में 7 करोड़ का था, वह भी 1 करोड़ बढ़ के 2025 में 8 करोड़ का हो। यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसका 2023 में 3% का था, जो कि बढ़ के 2025 में 10% का हो गया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा है, 1.1 का है, जो कि हम 0.5 एक फेयर वैल्यू मानते हैं, लेकिन इसका डेब्ट टू इक्विटी एक ज़्यादा है। यदि हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो गांधीनगर से इसके टोटल रेवेन्यू का 55% 2024 में आता था, और अहमदाबाद से 18%, विसनगर से 13% और हिम्मतनगर से 7%। यदि हम कुल मिला के देखें तो गांधीनगर से इसके टोटल रेवेन्यू का 55% एक पार्टिकुलर शहर से आता है, जो कि एक निगेटिव चीज़ भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को एक पार्टिकुलर स्टोर से ज़्यादा डिपेंडेंसी एक निगेटिव चीज़ भी मान सकते हैं। लेकिन इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई भी किया है, क्योंकि 2022 में गांधीनगर से 72% आता था, जो कि इनका 2024 में 55% रहा है। मतलब कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। यदि कंपनी का एक पर्टिकुलर स्टोर की बात करें, कुदासन गांधीनगर का एक कोई स्टोर है, वहाँ से कंपनी का 42% रेवेन्यू आता है। विसनगर के स्टोर से 13% का रेवेन्यू आता है, जो कि उसमें भी इसने डाइवर्सिफाई किया है, जो कि 2022 में देखे तो 50% उसी स्टोर से रेवेन्यू आता था गांधीनगर वाले कुदासन से, जो कि अभी घट के 42% हो गया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि क्योंकि कंपनी अपने आप को अलग अलग जगह भी फोकस कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है। अगर हम आरओसी की बात करें तो 29 का है, आरओई 36 का है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 25 का आरओई और आरओसी हम अच्छा मानते हैं। प्राइस टू अर्निंग इसका 25 का है। प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे भी एक फेयर कह सकते हैं। अर्निंग पर शेयर देखें तो अपने पीयर से तो इसका ज़्यादा है। नैब भी बात करें तो नैब भी पीयर्स के लगभग ही लगभग है, क्योंकि इसके पीयर्स का 23 है और इसका नैब 20 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका पीयर से बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 20 का है और पी हमने देखा कि 25 का है। पीयर से कंपेयर करके देखें तो इसका ओके है। अब हम आईपीओ डिटेल देखें। ये आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर को, क्लोज होगा 12 सितंबर को। इशू प्राइस इसका 74 से लेकर 78 रुपये, और ये कंपनी लिस्ट होगी केवल बीएसई पे। इशू साइज इसका 18 करोड़ का है, जो कि 18 करोड़ में से 17.5 करोड़ फ्रेश इशू है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। प्रोमोटर्स होल्डिंग आफ्टर आईपीओ 52% का हो जाएगा। अब हम आईपीओ का रिजर्वेशन देखते हैं। क्यूआईबी के लिए इसने 48% रिजर्व कर रखा है। एनआईआई के लिए 14% शेयर रिजर्व है और रिटेलर के लिए 33% शेयर रिजर्व है। उस पैसे का ये कंपनी क्या करे। 18 करोड़ में से 4.25 करोड़ का कंपनी
एक पार्टिकुलर एग्जिस्टिंग स्टोर को खरीदने में करेगी, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, और 4.63 करोड़ का मतलब 3 स्टोर के परचेज में ये यूज़ करेगी, और 4.5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी। अब हम लास्ट में देखते हैं कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो जानने से पहले, यदि आपके फैमिली मेम्बर में किसी को फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस कंपनी में अप्लाई करना है, उसके लिए 3 पैरामीटर्स हम देखते हैं। पहला देखते हैं जीएमपी, फिर देखते हैं वैल्यूएशन, फिर एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन देखते हैं। 2 चीज़ें तो अभी हमारे पास है, ग्रे मार्केट प्रीमियम और वैल्यूएशन। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो ये 2 चीज़ें देखते हैं। जीएमपी इसका 14.75 का चल रहा है, मतलब जीएमपी के अनुसार देखें तो ये कंपनी ठीक ठाक है। हम 15% का जीएमपी अच्छा मानते हैं, 15% की इसके करीब है, मतलब आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी सेकेंड चीज़ है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इसका देखें तो फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी इसका ओके है। पी इसके 25 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 25 से ज़्यादा का है। बस एक चीज़ है कि इसके डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 1 से ज़्यादा है, जो कि एक निगेटिव चीज़ मान सकते हैं। और जो आईपीओ का पैसा रेज कर रही है, उससे ये डेप्ट भी पेमेंट नहीं कर रही है, जो कि करना चाहिए था, ताकि इसका डेप्ट टू इक्विटी कम हो जाए। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी डिसीजन आपको अपना रिस्क और एनालिसिस लगा के करिएगा। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।